राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है श्रीनिवास से, ये तो आपका बड़प्पन है, आप इतनी दूर से आए हैं भार्गवी के लिए, किंतु उसे इस बात का कोई महत्व नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वचन दीजिए श्रीनिवास कि आप आज के बाद भार्गवी से कभी नहीं मिलेंगे। और कहती हैं आगे राजकुमारी पद्मावती, हम विष्णु के मंदिर में खड़े हैं, नारायण को साक्षी मान के मुझे ये वचन दीजिए कि आप आज के पश्चात भार्गवी से कभी नहीं मिलेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, मैं तुम्हें ये वचन नहीं दे सकता, मुझे भार्गवी से जाके मिलना होगा, उसे एक बार समझाना होगा। और कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैं जब उसे समझाऊंगा तो वो समझ भी जाएगी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, आपके एक बार मनाने से यदि वो मान जाती है तो ठीक है, यदि नहीं तो उसके पश्चात आप उससे कभी नहीं मिलेंगे, ये वचन तो आपको मुझे देना ही होगा श्रीनिवास। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को वचन देते हैं, मैं वचन देता हूँ, मैं भार्गवी को मनाने जाऊंगा और यदि भार्गवी ना मानी उसके पश्चात श्रीनिवास भार्गवी से कभी नहीं मिलेगा। और ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी राजकुमार बासु से कहती हैं, मुझे लगता है कि इस समय हमें आई को आकुल नहीं करना चाहिए और ना ही गांव में किसी को भी, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मैं विष्णु मंदिर में रह लूंगी। और फिर कुमार बासु कहता है, मैंने कहा ना भार्गवी, उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी, यदि फिर भी तुम्हें कोई शंका है तो मैं आई को यहीं बुलवा लेता हूँ, यदि वो मना करती हैं या वो रुष्ट होती हैं तो तुम विष्णु मंदिर वापस चली जाना, ठीक है। और फिर भार्गवी मान जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु अपने रक्षकों को भेजता है, आई से कहो कि मैंने बुलाया है। और फिर रक्षक चले जाते हैं और आई को अपने साथ लेकर राजकुमार बासु और भार्गवी के समक्ष आते हैं। और फिर राजकुमार बासु आई के समक्ष जाता है और धीमे से कहता है, मैं भार्गवी को यहाँ तक तो ले आया हूँ, किंतु आपके डर के कारण वो आपके घर में रहना नहीं चाहती। और कहता है आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, आपको जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने के लिए आपको तत्पर हूँ, किंतु कैसे भी करके श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने नहीं देना है। और फिर आई कहती हैं, बासु तुम चिंता मत करो, यदि ये भार्गवी मेरे छत के नीचे रहेगी ना तो मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि वो श्रीनिवास से ना मिले और मैं उसे तुम्हारे प्रेम के लिए ऐसे भ्रमित करूँगी कि तुम उससे विवाह कर सको। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती हैं, भार्गवी पुत्री यहाँ आओ, मेरे पास आओ। और फिर भार्गवी आई के पास आती हैं और कहती हैं, आई भार्गवी से, बासु ने अभी मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ पुत्री, तुम श्रीनिवास से इतना प्रेम करती थी कि उसके लिए तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गईं और उसने तुम्हारे साथ इस तरह से छल किया, किंतु तुम चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे आई कहती हैं उमा से, यहाँ आ तो भार्गवी ताई को अपना घर दिखा दे। और बताती हैं आज से भार्गवी ताई हमारे साथ ही रहेंगी। ये सुनकर उमा प्रसन्न हो जाती है और उमा पात्र आई को दे देती है और भार्गवी ताई से कहती है, आप हमारे साथ रहेंगी, मुझे तो सुनकर ही बहुत प्रसन्नता हुई, चलिए। और फिर तभी आई कहती हैं, उमा इस पात्र को तो लेकर जाओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है आई से, मेरा कार्य हो गया, मैं चलता हूँ आपकी सहायता के लिए, धन्यवाद आई। और कहता है भार्गवी का ध्यान रखना। और फिर आई कहती हैं, बासु अब तुम भार्गवी की चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं, कहाँ हो तुम भार्गवी।
और तभी श्रीनिवास गांव वासियों की बातों को सुनते हैं। बात कर रहे होते हैं आपस में कि मैंने सुना है कि आई ने भार्गवी को फिर से घर में रख लिया, क्या ये बात सत्य है? और फिर दूसरा कहता है कि हाँ, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, फिर उमा ने बताया कि ये सत्य है। बड़ी ही विचित्र बात है, पहले भार्गवी को गांव से निकाल दिया और अब अपने घर में रख लिया आई ने। पता नहीं आई के मन में क्या चल रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास को ज्ञात हो जाता है और कहते हैं भार्गवी आई के साथ रह रही है और कहते हैं मैं उससे जाकर भेंट करूंगा और अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी भार्गवी को मनाकर ही रहूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज आ जाते हैं और कहते हैं श्री, और तभी श्रीनिवास गोविंदराज को देखते हैं और कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर गोविंदराज कहते हैं वही जो तुम करने जा रहे हो श्री, तुम भार्गवी से मिलने जा रहे हो ना, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं किंतु आप मेरे साथ क्यों चलना चाहते हैं? और फिर गोविंदराज कहते हैं क्या मतलब कि मैं क्यों चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ? और बताते हैं गोविंदराज राजकुमारी पद्मावती को इतना बड़ा वचन दिया है श्री, यदि तुम भार्गवी को मना नहीं पाए, वो तुमसे नहीं मानी तो फिर जीवन में कभी नहीं मिलोगे तुम उससे। और कहते हैं अब तो किसी भी प्रकार भार्गवी को मनाना अत्यंत आवश्यक है तुम्हारे लिए। यदि वो तुम्हारी किसी भी बात से रुष्ट है तो मैं समझाऊंगा उसे, हम दोनों मिलकर मनाएंगे तो वो मान जाएगी। चलो आओ। और तभी श्रीनिवास गोविंदराज का हाथ पकड़ के रोकते हैं और कहते हैं श्रीनिवास नहीं गोविंदराज, प्रेम की परीक्षा पर मैं खरा नहीं उतरा हूँ। भार्गवी कब से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, मैं उसके पास समय से नहीं पहुँच पाया, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है मैं उसे मनाऊं गोविंदराज। और कहते हैं श्रीनिवास ये मुझे ही करना होगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं ठीक है, परंतु मुझे अपने साथ आने तो दो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं एक कार्य मुझे ही करना होगा गोविंदराज, यदि आपकी आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको अवश्य बुलाऊंगा। मुझे बस इतना बताइए कि जब समय आएगा तो क्या तब आप मेरी सहायता करने आएंगे? और फिर गोविंदराज कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है श्री, आठों पहर सिर्फ एक ही विचार चलता है मेरे मन में कि किस प्रकार मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊँ। मेरी ओर से तुम निश्चिंत रहो श्री। और कहते हैं गोविंदराज मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा ये सिद्ध करने के लिए कि तुम कितना प्रेम करते हो भार्गवी से। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं बस यही सुनना चाहता था। और कहते हैं श्रीनिवास गोविंदराज से आप चिंता मत कीजिए, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं भार्गवी को ये सिद्ध करके रहूंगा कि मेरा प्रेम उसके प्रति पवित्र है। और कहते हैं आप पद्मावती के साथ रहिए, मैं भार्गवी से मिलकर आता हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं भार्गवी को मनाकर उसे अपने साथ लेकर ही आना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अपने साथ लेकर ही आऊँगा गोविंदराज। आज सिद्ध होकर ही रहेगा कि श्रीनिवास का प्रेम उसके श्री के प्रति क्या है। ये सुनकर गोविंदराज प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि उमा भार्गवी ताई अपना भोजन लगाती हैं और कहती है उमा भोजन ग्रहण कर लीजिए भार्गवी ताई। और फिर भार्गवी कहती हैं उमा मुझे भूख नहीं है, तुम ग्रहण कर लो। और फिर उमा कहती है मैं जानती हूँ कि आपका मन बहुत दुखी है, यदि आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और फिर उमा भोजन हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और तभी भार्गवी उमा का हाथ रोक लेती हैं और कहती हैं भार्गवी उमा से देखो भूखे पेट नहीं सोते। और फिर कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ भोजन ग्रहण करती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी एक पात्र में थोड़ा भोजन निकाल देती हैं और उमा देख रही होती है और भार्गवी स्मरण कर रही होती है श्रीनिवास के साथ की अपनी स्मृतियों को। और फिर स्मरण आती है राजकुमार बासु की बात, यदि श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़कर गईं, उसी रात्रि वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता भार्गवी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को
एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।